जय जिनेन्द्र। आज मुझे फिर से आपके सामने उपस्थित होने का अवसर प्रदान करने के लिए जैन स्टडी ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। और जो लोग इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वे भी कृपया करके इस ग्रुप के साथ जुड़कर ज्ञान की अनुपम धारा का अनुपम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है सती सुभद्रा। यह सुभद्रा सती की कथा है, इसे धर्म कथा भी कहते हैं। तो आज का विषय प्रारंभ करने के पहले अपन तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करेंगे। उपन्न सन्नानम मोमयानम सप्पाड़ी हेरा सनसंटियानम सद्देशनानम दीय सज्जनानम नमो नमो सयाजिनानम। मोह इत्यादि विकारों का क्षय होने के कारण जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ हो, जो 8 महाप्रातिहार्यादि से युक्त आसन पर विराजमान हो, ऐसे तीर्थंकर भगवान को सदैव हमारा वंदन हो, नमस्कार हो। आज सती सुभद्रा के जीवन शैली सच्चाई के माध्यम से आप सभी को व्यक्त करेंगे। सती सुभद्रा पूर्व में वसंतपुर नामक एक नगरी थी। उसका जीतशत्रु नामक राजा राज करता था। उस नगरी का राजा जीतशत्रु था और उस राज्य का मंत्री जिनदास था। जिनदास जैन धर्म का अनुयायी था। उसकी एक सुपुत्री थी, सुभद्रा नामक उसकी एक सुपुत्री थी। उनकी सुभद्रा नामक पुत्री थी। वह बड़ी रूपवान और धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी और उनके गुणों की भी काफ़ी प्रशंसा हुआ करती थी। जिनदास का संकल्प था कि अपनी पुत्री का विवाह धार्मिक युवक के साथ कराए। पुत्री का विवाह धार्मिक संकल्प संस्कार वाले युवक से हो। एक दिन बुद्धदास नामक युवक वसंतपुर में व्यापार के लिए आया हुआ था और उसने एक बार सुभद्रा को देखा। वह उसके रूप, लावण्य और गुणों पर मोहित हो गया और उसके लिए सुभद्रा की मांग की गई। बुद्धदास बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण सुभद्रा के पिता ने वह संबंध अस्वीकार कर लिया। बुद्धदास को संबंध अस्वीकृति का पता लगाया तो पता चला कि अगर सुभद्रा से विवाह करना है तो जैन धर्म अपनाना होगा, जैन श्रावक बनना होगा। अगर सुभद्रा को पाना है तो जैन श्रावक भी बनना पड़ेगा। फिर वह जैन श्रावक बना। धर्म उसके जीवन में रम गया। एक दिन सही स्थिति देखकर श्रावक के 12 व्रत अंगीकार किए और पक्का जैन श्रावक बन गया। फिर सुभद्रा का विवाह बुद्धदास से पक्का करवाया। सुभद्रा ससुराल गई और घर का सारा कार्यभार अच्छी तरह से संभाल रही थी, लेकिन वह कभी भी बौद्ध भिक्षुओं की भक्ति नहीं करती थी और इस कारण से उसकी सास और ननंद उससे काफ़ी नाराज थी। एक दिन सास ने बुद्धदास से कहा, सुभद्रा का आचरण यानी कि सुभद्रा का आचरण ठीक नहीं लग रहा है। उसके जैन मुनि के साथ गलत संबंध है। लेकिन बुद्धदास ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन सुभद्रा के घर पर जिनकल्पी मुनि भिक्षा के लिए आए, यानी कि जिनकल्पी मुनि गोचरी के लिए आए। तो जिनकल्पी मुनि किसे कहते हैं? जिनकल्पी मुनि यानी जो मासक शमन के ऊपर मासक शमन करते हैं, यानी कि मासक शमन
पारना फिर माशक स्नान करते हैं और वे कभी भी अपनी शरीर की सेवा भी नहीं करते। और यहाँ से यानी कि जो अपने शरीर की सेवा उपासना नहीं करते, ऐसे महात्मा होते हैं जिनकल्पी। यहाँ से हम सारी घटना सच्चाई और इसका विवेचन के माध्यम से जानेंगे। मुनिवर पेखे इरिया जीवनु जतन करन तरनु खूंच्यूं आँख मां नयने नीर झरंत। मुनिवर जो होते हैं वे इरिया का पालन करते हुए जीवन में दोष से बचे रहते हैं। और ऐसे जिनकल्पी मुनि के आंख में तरनु, तरनु का मतलब है कि सूखी घास, घास जो होता है ना सूखा, उसे तरनु कहते हैं, वह फंस जाता है। जिनकल्पी मुनि के आंख में तरनु आदि फंसने के कारण या पैरों में भी कांटा छुप जाता है तो वे अपने आप स्वयं नहीं निकालते और तरनु के फंस जाने से उनके आंखों में से पानी झड़ने लगा, यानी कि आंखों में से पानी बह रहा था। कल्प वृक्ष जेने ओलखावियो आंगने उबो रे जे जीवाए तरनु काढ़ियू सासू ने पड़्यो रे संधे। जे मुनि कल्प वृक्ष समान धर्म की पहचान कराते हैं, वैसे मुनि घर के आंगन में गोचरी के लिए आए हुए थे। तब सुभद्रा ने देखा कि मुनि के आंख में कुछ अटक रहा है और आंख में से क्या कैमरा, ब्रिंग देम ऑन कैमरा। जैन जो मुनि कल्प वृक्ष समान जैन धर्म की पहचान कराते हैं, वैसे मुनि घर के आंगन में गोचरी के लिए आए हुए थे। तब सुभद्रा ने देखा मुनि के आंख में कुछ अटक रहा है और आंख में से पानी भी बह रहा है। तो ऐसे मुनि स्वयं अपने आप तरनु नहीं निकालते, वे कभी अपने आप स्वयं अपने शरीर की सेवा नहीं करते। तब सुभद्रा ने जीभ से तरनु को निकाला और निकालते समय अपने माथे की सिंदूर मुनि के भाल यानी कि मुनि के ललाट पर लगी। और यह सब घटना उसकी ननंद और सास ने देख ली। जे सज्जन सुकी जिए जिन कुल लागे रे लाज पुत्र वधु सोना समी नहीं हमारे घर काज। ननंद और सास इसी ताक में थी कि कब सुभद्रा पे लांछन लगाऊं और उन्होंने यह घटना बुद्धदास से कहा कि वो सज्जन भी क्या करेगा जिसके कुल की लाज ही नहीं रही। यह सुभद्रा अभी सोने जैसी खरी नहीं रही। तब सुभद्रा के पति कहते हैं, गुण विनसी गुण लाखड़ी गुण विन नार कुनार मन भांग्यो भरतारनो नहीं हमारे घर बार। पति कहता है, जिस वस्तु में जो गुण नष्ट हो जाते हैं तो वह वस्तु बेकार हो जाती है और नारी भी कुनारी हो जाती है, यानी कि कलंकित हो जाती है। पियु वचन श्रवणे सुनी सती मन चिंते रे एम जिन धर्म कलंक जानी करी कौसग की धोरे एम। क्या ब्रिंग देम कैमरा का तो कोई नहीं, माफ करना। पियु वचन श्रवणे सुनी सती मन चिंते रे एम जिन धर्म कलंक जानी करी कौसग की धोरे एम। पति से भी कलंकित नामक शब्द सुनकर सुभद्रा को जैन धर्म पर कलंक
लगने की चिंता हो गई और उस चिंता से वह अनशन पर बैठ गई, अनशन कर लिया और प्रतिज्ञा ली कि जब तक जैन धर्म को कलंक से मुक्त नहीं होगा, जब तक मैं कायोत्सर्ग में ही रहूंगी। तब जब वो कायोत्सर्ग में होती है तो इंद्र का आसन चलायमान होता है, यानी कि कंपायमान, यानी कि इंद्र का आसन जो होता है वो वाइब्रेट होता है। इंद्र तनु आसन चलियो सती सिर आव्यू रे आ पोल जड़ावी नगर तनी तो ये उतरे से आल। इंद्र का आसन कंपित हुआ, तब इंद्र ने अपनी अवधि ज्ञान से जाना जैन धर्म पर कलंक लगने से सुभद्रा ने अनशन करके कायोत्सर्ग कर रही है। तब इंद्र अन्य देवों को सुभद्रा को कलंक से मुक्त करने का आदेश देते हैं। जब देव चंपा नगरी में आके सुभद्रा से बोले, हे देवी, मैं आपके लिए क्या करूं? सुभद्रा बोली, जैन धर्म को इस कलंक से मुक्त करो। तो देव चंपा के चारों दरवाजे बंद कर देते हैं। जो देव है वह जैन धर्म को कलंक से मुक्त करने के लिए चंपा नगरी में आते हैं और देवी से पूछते हैं कि मैं इस कलंक से मुक्त करने के लिए क्या करूं? तब देव चंपा नगरी के चारों दरवाजे बंद कर देते हैं। आगे, भोगल तो भागे नहीं, घन नहीं लागे रे घा, चंपा पोल ना उगड़े, आकुल व्याकुल थाय। वे बंद दरवाजे किसी भी प्रकार से या और किसी भी प्रहर से आदि से खुलेंगे नहीं और लोग आकुल व्याकुल हो जाएंगे। आहार निहार की सारी प्रक्रियाएं ठप हो जाएगी। पूर्व में ऐसा चलन था कि निहार बाहर गांव से बाहर जाके करते थे, तो वह भी सारी क्रियाएं ठप हो जाती है और व्यापार आदि भी सब ठप हो जाते हैं। जो व्यक्ति गांव के चंपा से बाहर है वो भीतर नहीं आ सकते और जो गांव के अंदर है वो बाहर नहीं जा सकते। आकाशे उबा देवता बोले एवा रे बोल, सती जल सींचे चालनी तो उघड़े से पोल। देवता आकाश से आकाशवाणी की और बोले, जो सती यानी कि जिसने कभी भी पर पुरुष की इच्छा नहीं की हो, ऐसी सती, ऐसी स्त्री जब चालनी से पानी निकाल कर उन दरवाज़ों पर छिटकेगी, यानी कि छालनी से कुएं में से पानी निकालकर उन दरवाज़ों पर लगा फेंकेगी, तभी दरवाजे खुलेंगे। राजा मन आनंदियो नगर घनी चेरे नार, अंत उरे चेवली महारी सती शिरोमणि सार। इस आकाशवाणी को जब राजा ने सुना तो राजा खुश हो गए और इस नगर में बहुत सारी सतियां हैं और मेरे राजमहल में ही सती के रूप में रानी है, वह इस पोल को यानी कि इस दरवाजे को जरूर खोलेगी। यह ऐसे गर्व था राजा को। अंते उर कीदू एक हटू, कुआ काड़े नहीं मांग, काच रे तात ने चालनी टूटी जाए रे ताग। यानी कि अपनी रानी ही कुएं से पानी नहीं निकाल पाई, क्योंकि कच्चे धागे से चालनी को बांधकर कुएं में डालने पर धागा टूट जाता है। तो राजा निराश हो गए। अंते उर थयु दयामनु, राजा थयो रे निराश, मोटापनु मन मारह्यूं, धिक पड़्यो धरवास। राजा का गर्व था कि अपनी रानी ही यह कार्य सिद्ध कर देगी और ऐसा नहीं होने से राजा निराश हो गए। राजा
निराश हो गए। नगर पढ़ो वजड़ावियो, वस्ती दिसे रे हैरान। प्रजा ने पीड़ा घनी, कोई दिए जीवित दान। नगर में पढ़ो वजड़ाया, पढ़ो यानी कि जो गली गली में ढोल बजाता हुआ ऐलान करता है उसे पढ़ो बोलते हैं। यानी कि ढोल बजाते हुए गली गली घूमकर ऐलान करवाया कि दरवाजे बंद होने से चंपा के लोगों को पीड़ा हो रही है। जो स्त्री इस दरवाजे को खोलेगी उसे राजकीय सम्मान मिलेगा, ऐसा पढ़ा बजवाया। पढ़ो आव्यो घर आंगने, नगर हाल कलोल। जो माता दिए अनुमति, तो हूँ उघाड़ू रे पोल। और पढ़ो बजाने वाला नगर में घूमता हुआ सुभद्रा के घर के आंगन पर आया। तब सुभद्रा बोली, जो मेरी सास अनुमति दिए तो मैं उस पोल को यानी कि उस दरवाजे को खोल दूंगी। तब सास बोली, वली वली बहु अरसू कहे, नहीं निर्लज ने लाज। नवकुल नाग ले गयु, आव्यू काकिंडो रे राज। सास कहती है, अरे निर्लज बहू, तुझे थोड़ी भी लज्जा नहीं है। बड़ी बड़ी नाम वाली स्त्री ही कुछ नहीं कर पाई तो तू क्या करेगी? क्या सांपों की बस्ती में भी कभी काकीड़ा का राज होता है? ऐसा बहू उस पर सास बहू पर कलंक लगा देती है। तब बहू कहती है, दोष तो दीजे कर्मनो, कलंक चढ़ाव्यू रे माय। पढ़ो छवि ने ऊभी रही, जाई संभलावो रे राय। सास के कलंक लगाने पर भी वह अपने ही कर्म को दोषी मानती थी। यानी कि सास ने उसे निर्लज किया, बहुत खरी खोटी सुनाई, फिर भी वह सती सुभद्रा अपने ही दोषों को, अपने कर्मों को ही दोषी मानती थी। और यह सब होते देख पढ़ो बजाने वाले ने यह सब घटना को देख लिया तो सती ने बोली, जाके जल्दी से यह सब घटना राजा को संभाल बता दे जाओ। वे गर गई विधामनी, राजा ने नहीं विश्वास। प्रत्यक्ष जुओ ने पारखूं, आवी करो रे तपास। यह सब घटना राजा को उस पड़ोह बजाने वाले ने सुनाई तो राजा को विश्वास नहीं हुआ और राजा बोले, मैं स्वयं जाकर तपास करूंगा और परखूंगा कि कौन है सती। सुख आसन बैसी करी, जिया आवी चेरे को। मुख पूनम नो चांद लो, देखी हर क्या रे भू। सती कुएं के पास सुख आसन में बैठकर चिंतन कर रही थी। तब राजा ने उसे देखा। उसका चेहरा पूनम की चांद की तरह खिला हुआ था और वह राजा उसे देखकर, उस सती को देखकर बहुत खुश हो गए। राजा मन आनंदियो, हेड़े हर के नमाय। प्रजा ने पीड़ा घनी, कोई जिए जीवित दान। प्रजा ने पीड़ा घनी, सार करो मोरी माय। राजा की खुशी का पार ही नहीं था और सती से कहा, आप जल्दी से प्रजा की पीड़ा को दूर करो, आप अपने कार्य को सिद्ध करो। ऐसा सती से कहते हैं कि राजा आप अपना कार्य पूरा कीजिए। जीवन सत्व निरे भर्यु, सती मन निश्चल सोय। मानव सहु मेड़ी छड़ी, सती जुए सर्व को। सती का जीवन सत्व से भरा हुआ था और वह निश्चल थी और उसने
उसे देखने के लिए वहां के प्रजाजन छत पर चढ़ने लगे। आगे, कांच रे तात ने चालनी, सती कला छड़ी सो, कामनी कूप जले भरी, उगाड़ी त्रनए पोल। अब सुभद्रा कच्चे धागे को छालनी से बांधकर कुएं में पानी निकालने लगी और कुएं से पानी निकालकर चंपा नगरी के 3 दरवाजों को खोल दिया। उत्तर, पूरब और पश्चिम, यह 3 दरवाजे चंपा के सुभद्रा ने खोल दिए। और फिर सुभद्रा आगे कहती है, कोई के पियर कोई सास रे, कोई हसे माने मोशाल, चौथी पोल उघाड़ से, सत्य शिरोमणि सार। कोई बहन पियर को गई होगी, या कोई ससुराल को गई होगी, या कोई मामा के यहाँ, या कोई मौसा के यहाँ। जो भी सती होगी वह इस चौथे दरवाजे को खोलेगी। यह कहकर सुभद्रा ने चौथा दरवाजा यूं ही छोड़ दिया। चौथी पोल उगाड़ से, जो हसे निष्कलंक, सुर नर हो जो साखिया, सुभद्राए टाल्यो रे कलंक। सुर नर की साक्षी में सुभद्रा कलंक से मुक्त हो गई, और जो सती होगी वह चौथा पोल को खोलेगी। यह कहकर चौथा दरवाजा यानी कि चौथा पोल ऐसा ही छोड़ दिया। नाक राख्यू नगर तनु, गाम उतारी रे आल, राय रानी प्रशंसा करे, सत्य शिरोमणि सार। राजा और रानी उस सती की बहुत बहुत प्रशंसा की कि तुमने अपनी ही नहीं, यानी कि सती जो कलंक थी वो कलंक अपनी ही नहीं पूरे गांव की ही लाज रख दी। यह कहकर राजा और रानी ने दोनों ने उस सती की बहुत प्रशंसा की। सत्य जीवन में वाग से, तो तर से रे संसार, सिद्ध तना सुख पाम से, अमर तनोए अवतार। जिसके जीवन में सत्व बढ़ता है वह मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं और वे अमर होने के कागार पर रहते हैं। सिंहन केरा दूधड़ा, रहसे सोना करे ठां, जे रे भने जे सांभले, सेवक करे गुणगान। जो व्यक्ति धर्म कथा का श्रवण करता है या जो गुणों का वादन करता है वो गुणवान होते हैं। जैसे सिंहन यानी कि जो सिंहनी होती है उसका दूध सोने के प्याले में ही रखा जाता है, अन्य के प्याले में डालने पर वह दूध विष हो जाता है। वैसे ही सुगुण भी गुणवान व्यक्ति में ही होते हैं, और जो गुणों से हीन होते हैं वे धर्म कथा आदि का श्रवण करने पर भी गुणों का आचरण नहीं कर सकते। तो यह थी सुभद्रा सती की सच्चाई, सुभद्रा सती की स्टोरी। और इसे धर्म कथा भी कहते हैं। तो यह कथा आदि से यह सीखने को मिलता है कि जैसे सती पर भी कलंक लगाया फिर भी अपने कर्मों को दोषित मानती है, यानी कि जब अपने ऊपर कलंक लगने पर भी वो अन्य को दोषी ना समझकर खुद स्वयं के कर्मों को ही दोष मानती है, और यही महापुरुष की महानता है। तो अभी प्रश्न यह होता है कि यह धर्म कथा, यह धर्मी जनों की कहानी
का स्वाध्याय हमें क्यों करनी चाहिए। तो हमने पिछले सप्ताह में जाना था कि धर्म ध्यान, यानी कि धर्म ध्यान के विषय में हमने जाना था। तो धर्म ध्यान में शिखर पर, धर्म ध्यान के शिखर पर चढ़ने के लिए जो 4 आलंबन बताए थे, वांछना, प्रोचना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। तो यह जो स्टोरी है, यह जो सच्चाई है, यह धर्म कथा के अंतर्गत आता है। तो जो धर्म कथा करते हैं या धर्म कथा करने से धर्म ध्यान के आलंबन के शिखर पर चढ़ जाते हैं, और यह एक प्रकार का स्वाध्याय भी है। इसीलिए धर्मी जनों को धर्म कथा सुननी चाहिए, धर्म कथा दूसरों से धर्म कथा सीखनी चाहिए, और इस उनकी जो जीवन की शैली है, जिस तरह उनका जीवन गुजरा है, उस तरह उनको गुणों से, अपने अंदर गुणों का आरोपण करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो सभी को मिच्छामि दुक्कडम। कोई प्रश्न है?